आते हैं अब कुछ क्वेश्चन जिसमें संभावना था कि आप अटक जाते या आपको बनाने में परेशानी होता। ऐसा मैं चाहता नहीं कि आपको परेशानी हो, लेकिन परेशानी होता तो उसके लिए दो तीन क्वेश्चन और बच गया है पोलिनोमियल का, जो बता करके पूरे पोलिनोमियल को क्लियर करते हैं। पोलिनोमियल के कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। दो चार क्वेश्चन और बताना है ताकि आपका पोलिनोमियल क्लियर हो जाए। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, सॉरी इसमें तो पोलिनोमियल ही लिखना भूल गए, आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल का जीरोज है और ये आपका पोलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x और उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस के सच दैट इस प्रकार से है, सच दैट इस प्रकार से है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का क्या निकालना है वैल्यू। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं पोलिनोमियल px के बराबर है जो कितना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। अब हमको दूसरा चीज दिया हुआ है एंड गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा यानी जीरोज का डिफरेंस इक्वल टू 1 और हमको निकालना है के। और के देखिए कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म किससे मतलब रखता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, यानी अल्फा इंटू बीटा से। लेकिन मेरे को अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर एक आप रिलेशन जानते थे कोफिशिएंट और जीरोज के बीच, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू 5 बाई ए का वैल्यू नहीं कुछ है तो 1 है, यानी बोले तो कितना आ गया -5 आ गया। अब ये रहने दीजिए, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोले तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, तो सी का काम यहाँ पर कौन कर रहा है के, ए का काम 1, तो के बाई 1। बोले तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया के आ गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया के। जगह नहीं है तो इधर बना देते हैं। तो थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आप अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप लोग ऐसा पढ़े होंगे जरूर, उम्मीद करते हैं। तो a के जगह पे आप अल्फा समझें और b के जगह पे क्या समझें बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब जो वैल्यू जानते हैं पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5, अल्फा बीटा नहीं अल्फा प्लस बीटा ये दोनों का भी वैल्यू एक के बार क्या हो गया -5 बराबर अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या था 1, देख लीजिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या था 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है के। तो यहाँ पर देखिए -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू इधर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 के। बनने को के का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए के का, ये +1 पहले हटाइए, तो इधर +1 इधर आके -1 होगा, तो बचेगा 24 इक्वल टू 4 के, तो 4 से डिवाइड होगा तो 6 इक्वल टू के, यानी के इक्वल टू 6 बच गया। द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू आप 6 लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए कि इफ अल्फा एंड बीटा टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एक पोलिनोमियल है जिसका अल्फा बीटा दो गो जीरोज है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का। तो यहाँ पर लिखेंगे पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या है, तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है। तो a का वैल्यू क्या हो गया, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है 6, b का वैल्यू क्या हो गया जो x के साथ तो नहीं कुछ है तो 1, एंड c कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है -2 है। तो ये a b c का वैल्यू मैंने लिख दिया। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, आप जो जानते हैं कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशन है तो क्वाड्रेटिक में 2 होता है,
तो पहले होता है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, अब बी का वैल्यू 1 अब बाई ए का वैल्यू 6, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/6 आ गया। और दूसरा होता है जिसको आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या चीज, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू यहाँ पर कितना है -2 और ए का वैल्यू 6, तो -2/6, तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/6 कट के -1/3, ये आ गया, इसको रहने दीजिए। एक काम करते उधर अब जगह नहीं तो थोड़ा सा इधर बनाते हैं, तो इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात ये है एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो उसी तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए को अल्फा से और बी को बीटा से चेंज कर दिए, इधर भी ए के जगह पे अल्फा बी के जगह पे बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू ए के जगह पे अल्फा और बी के जगह पे बीटा। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो गया, आपको देखे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/6, तो उसका स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1/3। अब थोड़ा सा देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -1/6 का स्क्वायर करोगे तो 1/36 और ये माइनस माइनस प्लस और उसके बाद 2/3, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आप ऐड करोगे तो 25/36, 25/36। अब यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। हम मेरे को वैल्यू किसका निकालना है, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और बीटा से जब कटेगा तो बचेगा अल्फा, ऊपर जब गुना होगा तो ऊपर में ऑलरेडी वो अल्फा है और अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, उसी तरह से इधर अल्फा से भागा देंगे अल्फा कटेगा और बचेगा बीटा, और बीटा ऊपर जाके गुना होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए आप इसका वैल्यू आपको मालूम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25/36 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1/3। ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा तो 25/-1 और ये 3 ऊपर चला जाएगा और 36 किधर आ जाएगा नीचे, ये 3 से कटेगा 12 आ जाएगा, माइनस ऊपर चल जाएगा तो -25/12 आ गया, यही वैल्यू होगा। अब जो है एक्शन, तो अगला क्वेश्चन अब क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ(x), एक पोलिनोमियल एफ(x) है जिसका वैल्यू x 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, खाली इसमें एक बार आप सम ऑफ जीरोज का वैल्यू निकाल लो और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। इसका देखिए क्या हो गया, यहाँ पर पोलिनोमियल जो एफ(x) है वो क्या है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, तो ए का वैल्यू क्या है, तो जो x स्क्वायर के साथ 5, बी का वैल्यू क्या है जो x के साथ 7 एंड सी का वैल्यू क्या है जो सिंपल नंबर कांस्टेंट है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है। तो एक बार आपको निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज का वैल्यू, तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू आप जानते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, अब b का वैल्यू कितना है 7 और a का वैल्यू कितना है 5, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7/5। और दूसरा आपको जरूरत पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, तो जो चीज़ का जरूरत पड़ने वाला है वो चीज़ आप निकाल करके रख लें। तो कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर, बोले तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 5, तो 1/5 हो गया। सी बाई ए इक्वल टू 1/5 हो गया। अब जो है हम देखते हैं थोड़ा सा, इसमें वैल्यू किसका निकालना था। इसमें वैल्यू जो निकालना था आपको, द वैल्यू ऑफ क्या निकालना था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देख लीजिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना था। एलसीएम ले लीजिए, तो अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से डिवाइड करोगे बीटा आ जाएगा, और बीटा से डिवाइड करोगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा, अल्फा। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/5, तो नीचे में अल्फा इंटू बीटा उसका वैल्यू 1/5 पुट कर दिए, 1/5। ऊपर में बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा को हम चाहे तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7/5। अब डिनोमिनेटर से कट गया 5, तो बच गया -7/1, तो बटम कभी 1 लिखाता नहीं है, यानी इसका वैल्यू आ गया क्या चीज, -7, यही वैल्यू है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन एक और बच गया, सबसे लास्ट क्वेश्चन पोलिनोमियल का। अब इसके बाद पोलिनोमियल में नहीं जाएंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² प्लस x - 2, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। तो इसमें भी एक बार पोलिनोमियल fx इक्वल टू क्या है लिख लेते हैं, तो fx इक्वल टू है x² प्लस x - 2। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, तो x² के साथ तो नहीं कुछ है तो 1 होगा, b मतलब x के साथ नहीं कुछ है तो 1, एंड c कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या दिख रहा है, -2। कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है आपको, -2। तो ए बी सी का वैल्यू हो गया। इसमें भी आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जरूरत पड़ेगा, तो क्यों नहीं निकाल लेते हैं भाई कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, बहुत बार रिपीट हुआ ना ये फॉर्मूला, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो हो गया -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस, अब b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 1, तो -1/1 कट के क्या आएगा, -1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1। अब दूसरा निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c का वैल्यू कितना है, -2, a का वैल्यू 1, तो -2/1 कटपुट के -2 बचेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 रहता नहीं है। यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो आप अलजेब्रा में एक फॉर्मूला जानते थे कि सिंस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो उसी तरह से अल्फा माइनस बीटा का अगर a को अल्फा से और b को बीटा से एक्सचेंज करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -2। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको हो गया -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस माइनस प्लस आपको हो गया 8। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको +-3। अब यहाँ पर चाहिए तो 3 रखिए, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आप क्या रखिए, +-3 हो गया। अगर आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को आप चाहो तो बीटा माइनस अल्फा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू में परिवर्तन होता नहीं है। आपको बताया गया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर बराबर होता है। तो यहाँ पर हो गया बीटा माइनस अल्फा के होल स्क्वायर बराबर भी आप 9 लिख सकते हो, तो बीटा माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, तो बीटा माइनस अल्फा बराबर क्या होगा भाई, तो बीटा माइनस अल्फा बराबर स्क्वायर इधर जाके रूट होगा, तो ये हो जाएगा 3। अब मेरे को वैल्यू किसका निकालना था, तो द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। एलसीएम ले लीजिए, तो ये अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा से भागा दोगे अल्फा कटेगा, बीटा जब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बीटा से डिवाइड करोगे बीटा कटेगा, अल्फा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया, तो -2,
और बी माइनस बीटा माइनस अल्फा बराबर क्या आ गया 3, ये माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 -3/2 हो जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए अब पॉलिनोमियल समाप्त हुआ। अब मिलेंगे आप लोग को अगले चैप्टर में।